दादा साहब फाल्के के जीवन पर एक नज़र। दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 में नासिक जिले की पवित्र नगरी त्र्यंबकेश्वर में एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्हें संस्कृत और पौरोहित्य की शिक्षा विरासत में मिली। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो थे ही, एक अनुभवी अभिनेता के साथ साथ शौकिया जादूगर भी थे। वे एक सृजनशील कलाकार और चित्रकला, नाट्य, अभिनय, ललित कलाओं के अलावा छायांकन कला में भी निपुण थे। ये जो पिछले 100 वर्षों से सिनेमा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है, उसकी स्थापना का श्रेय दरअसल दादा साहब को ही है। उन्होंने एक स्वप्न देखा था और उसकी कल्पना के साकार होने के साथ ही हुआ भारतीय सिनेमा का सफर। उनकी अधिकांश फिल्मों की कथावस्तु पौराणिक गाथाएं और पात्र रहे। परिवार की विरासत के रूप में उन्हें बाल्यावस्था में ही पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि का गहन अध्ययन कराया गया था, जो आगे चलकर उन्हें एक महान फिल्मकार बनाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। उनकी आरंभिक फिल्मों के चरित्रों का चित्रांकन इतना सशक्त और गहराई से देखने को मिलता है कि विदेशी दर्शकों ने भी उनकी अभिव्यक्ति का लोहा माना। उड़ते हुए हनुमान को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ को 2-3 दिन ठहर कर इंतजार करना पड़ता था। यहीं से सिनेमा जादू, चमत्कार और अजूबा बन गया। रतलाम वासियों को जानकर सुखद आश्चर्य होना चाहिए कि दादा साहब ने उनके शहर में रहकर ब्लॉक बनाना, फोटोलिथो, ट्रांसफर, सिरेमिक्स, डार्क प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और 3 रंगों की छपाई सीखी। कला भवन बड़ौदा के प्राचार्य ने फाल्के की विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें 1891 में रतलाम भिजवाया था। दादा साहब ने अपने जीवन काल में कुल 95 फिल्में और 27 लघु फिल्में बनाई। 1913 में राजा हरिश्चंद्र और मोहिनी भस्मासुर, 1914 में सत्यवान सावित्री, 1917 में लंका दहन, 1918 में श्री कृष्ण जन्म, 1919 में कालिया मर्दन, 1923 में बुद्ध देव, 1926 में बालाजी, निम्बारकर और भक्त प्रहलाद, 1927 में भक्त सुदामा, रुक्मिणी हरण, रुक्मानंदा मोहिनी, द्रौपदी वस्त्र हरण, हनुमान जन्म, नल दमयंती आदि। 1928 में भक्त दामाजी, परशुराम, कुमारी मिल्चे, शुद्धिकरण, श्री कृष्ण शिष्टई। 1929 में काचा देवयानी, चंद्रहास, मालती माधव, मालविकाग्नि मित्र, वसंत सेना, बोलती तपेली, संत मीराबाई आदि। 1930 में कबीर कमल, 1932 में सेतु बंधन, 1937 में गंगा अवतरण जो पहली बोलती फिल्म थी आदि। 1944 में 16 फरवरी को उनका गुमनामी एवं गरीबी में गोदावरी तट पर निधन हो गया। भारतीय सिनेमा जगत में किए गए उनके उल्लेखनीय एवं अविस्मरणीय योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।